सो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुपिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट थिंग्स, है ना, इन ग्रुप्स एंड अमंग पर्सन्स, ये हेडिंग डाली। डिफरेंट चीजों में ही ग्रुपिंग करेंगे हम, क्योंकि एनसीआर लगता है। ग्रुपिंग का क्या मतलब है समझिए, ये हेडिंग डाल लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन ग्रुप्स एंड अमंग पर्सन्स। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, सुनिए, अभी तो हम क्या है डिफरेंट चीजों को अरेंज कर रहे थे, उनको हम सेलेक्ट कर रहे थे। अभी हम क्या है उन्हीं चीजों की क्या करेंगे, उन चीजों को डिवाइड करेंगे ग्रुप्स में। जैसे सपोज क्या है, मेरे पास 52 पैक है, 52 कार्ड्स का पैक है, और मुझे 4 प्लेयर्स में, है ना, ताश खेलने हैं। हम 4 लोगों को ताश खेलने हैं, है ना। हंसी क्यों आई? तो हम लोग वो खेलेंगे कैसे, उन 4 प्लेयर्स में उन कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, 13 13 13 13, ईच प्लेयर विल कंटेन 13 कार्ड्स, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, एक एक कार्ड नहीं देना है, मतलब 13 13 13 13 का ढेर बनाना है। अच्छा क्या है, जैसे आपका जो पिगी बैंक होता है या गुल्लक जिसको बोलते हैं, पहले हमारे टाइम में ना मिट्टी के आते थे, है ना, तो हम लोग जब उसको फोड़ देते थे, क्योंकि वो ना खुलता नहीं था मिट्टी का, उसको जब आपको लगता ना भारी हो गया बहुत सारा उसमें। अच्छा अभी तो आजकल तो क्या है, 10 रुपीज भी मिलते हैं, 100 रुपीज भी मिलते हैं, कोई 500 भी। पहले ना ऐसे मिलता था, चवन्नी, हाँ सीरियसली, है ना, 5 पैसे 10 पैसे, 1 रुपए तो बहुत बड़ी बात थी। और 5 रुपीज का मतलब है आपने बैंक लूट लिया, है ना। तो जब वो बैंक मतलब बहुत हैवी हो जाता था तो हम उसको फोड़ देते थे। अब उसमें जो बहुत सारे कॉइन्स हो जाते थे तो उसको काउंट कैसे करेंगे, आपने 25 पैसे के बहुत सारे ढेर लगा लिए, फिर 50 पैसे के आपने बहुत सारे ढेर लगा लिए, फिर आपने 1 रुपी कॉइन का ढेर लगा दिया, 2 रुपीज का भी कॉइन आता है, अभी भी आता है, 2 रुपीज का कॉइन का ढेर लगा लिया हमने, फिर मैंने 5 रुपीज कॉइन का एक साथ ढेर बना लिया। ये ढेर क्या कहलाता है, ग्रुप्स कहला रहा है ना। मैंने 25 पैसे के बहुत सारे ग्रुप्स बना लिए, फिर मैं क्या करूंगी, एक साथ 25 पैसे काउंट कर लूंगी, है ना। सपोज मेरे पास 10 कॉइन्स आए, तो 25 पैसे को 10 कॉइन से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज मेरे पास 1 रुपीज के 50 कॉइन्स आए, तो कितने हो गए, 1 इंटू 50, 50 रुपए हो गए, है ना। 2 रुपए के 50 आए तो 100 रुपीज हो गए। इस तरह से अब मुझे क्या करना है, सेपरेट में डिवाइड ना करके ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड करना है, ग्रुप्स में ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है, ग्रुप्स में थिंग्स को डिवाइड करना है। एंड दिस थिंग्स शुड बी डिफरेंट, क्योंकि मैं एनसीआर यूज करूंगी इसमें। सिमिलर चीजों में ग्रुपिंग नहीं होती, सिमिलर चीजों की ग्रुपिंग फिर अलग तरीके से होते हैं, है ना। तो आप लिखिए, इस तरह से आप कॉलम बनाइए, इस तरह से आप कॉलम बनाएं, और ऊपर लिखिए नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन ग्रुप्स, ग्रुप्स बोल दो, बंडल बोल दो, है ना, इस तरह से। फिर यहां आता है वेज ऑफ ग्रुपिंग, वेज ऑफ ग्रुपिंग, एंड फिर यहां आता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पर्सन्स। अब सुनो, टोटल कितनी थिंग्स हैं, टोटल एंड डिफरेंट थिंग्स। यहां देखो, बाद में नोट करेंगे आप, पहले चीजों को समझेंगे। टोटल एंड डिफरेंट थिंग्स हैं। फर्स्ट केस देखिए, मुझे 3 ग्रुप्स बनाने हैं। पहले ग्रुप में एक्स है, फिर दूसरे में वाई, तीसरे में जेड। 3 मुझे बंडल बनाने, 3 मुझे ढेर बनाने, 3 मुझे ग्रुप्स बनाने हैं। पहले ग्रुप के अंदर एक्स डिफरेंट थिंग्स हैं, दूसरे में वाई डिफरेंट थिंग्स हैं, एंड द थर्ड ग्रुप विल कंटेन जेड डिफरेंट थिंग्स। इस तरह से कि टोटल जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होना चाहिए, एन, है ना। जैसे कि अगर हमें कार्ड्स के केस में हम देखें, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, ये 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, 13 13 13 13। अच्छा, सारे के सारे 52 प्लेइंग कार्ड्स डिफरेंट होते हैं या 2 4 एक जैसे भी होते हैं, सारे डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट में एनसीआर यूज कर सकते हैं हम लोग। तो आप क्या करेंगे, पहले 52C13 चूज करेंगे। जैसे मान लीजिए, वैसे तो क्या होता है जब हम गेम खेलते हैं तो एक 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 ऐसे देते हैं ताकि एक ही जगह रेड रेड ना आए,
है ना, क्योंकि रीशफल प्रॉपर्ली नहीं होते, तो हार्ट्स के एक साथ ना आए, स्पेट्स के एक साथ ना आए, या फिर हम क्या कहते हैं 5-5 एक साथ देते हैं। सपोज अगर मुझे 13 एक साथ देना है अमंग द 4 प्लेयर्स, तो कैसे देंगे, पहले 13 चूज करेंगे, फिर 13 चूज करेंगे, फिर 13, तो 13 निकालने के तरीके आउट ऑफ 52 C13। उसी तरह से यदि मुझे x चीजों को इस पहले बंडल में डालना है, y को इसमें डालना है, z को इसमें डालना है, तो क्या लिखूंगी मैं, ग्रुपिंग करने का तरीका NCX, the number of ways of selecting x different things out of total n। क्लियर है? अगर आपने 13 पत्ते निकाल लिए हैं तो रिमेनिंग विल बी 39 में से फिर 13 निकालने का तरीका 39 C13, ना कि 52 C13, 52 है ही नहीं। तो उसी तरह से अगर आपने से n में से x निकाल लिए तो बचे कितने, n-x, उसमें से y निकालने का तरीका। और अब जब आपने y भी निकाल लिया तो n-x - y कितना, z, और ये क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n-x, फैक्टोरियल n-x अपॉन फैक्टोरियल y फैक्टोरियल n-x - y, फैक्टोरियल n-x - y अपॉन फैक्टोरियल z फैक्टोरियल n-x प्लस y प्लस z। ये इससे कट गया, ये इससे, और अब बचा कितना, n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल x फैक्टोरियल y फैक्टोरियल z, और ये तो 1 है क्योंकि x प्लस y प्लस z का वैल्यू कितना है, टोटल n, और n माइनस n 0, और 0 का फैक्टोरियल 1। तो टोटल n थिंग्स में से 3 ग्रुप्स बनाना, जिसमें एक ग्रुप में कितने लोग हैं, कितने थिंग्स हैं, लोग भी हो सकते हैं, बुक्स भी हो सकते हैं, एनी आर्टिकल्स, एनी ऑब्जेक्ट्स, बट दीज शुड बी डिफरेंट। तो एक में x चीजें हैं, दूसरे में y है, तीसरे में z है। ग्रुपिंग करने का तरीका ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपके पास एक में 2 डिफरेंट बुक्स हैं, एक में 3 हैं, एक में 4 हैं, तो टोटल वेज ऑफ ग्रुपिंग या डिस्ट्रीब्यूटिंग, ये बुक्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स, है ना। तो उसमें टोटल वेज ऑफ ग्रुपिंग लिख देते हैं हम लोग, तो सिंपली ज्यादा लैंग्वेज नहीं फैलाते। तो कितने होते हैं ग्रुपिंग्स के तरीके, टोटल कितने हो गए, 9 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4। कैसे आया, इस फॉर्मूले से आया ऐसे। अब आपके पास क्या है, सुनो, ये 3 लोग खड़े हैं। अच्छा एक बात बताओ, इन 13 पत्तों को 13 4 ग्रुप में डिवाइड करने से गेम हो जाएगा, या उनको प्लेयर्स को भी थमाना पड़ेगा? तो प्लेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करने पड़ेंगे, यानी उनको देने भी पड़ेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पर्सन, कई बार क्या होता है, जैसे लैंग्वेज में आप देखते हैं, कई बार आपको ओनली सेलेक्ट ही करना होता है, अरेंजमेंट कंसीडर ही, एंड कई बार सेलेक्ट करके अरेंज ही करना होता है। तो आप देख लें, ओनली ग्रुपिंग करना है, या ग्रुपिंग करने के बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये मैंने 3 बुक्स का बंडल बना दिया, अब ये 3 स्टूडेंट यहाँ खड़े हैं, तो ये तो ओनली ग्रुपिंग का तरीका है ना। अब पहले इस ग्रुप को देने का कितना तरीका है, 3 में से किसी भी एक स्टूडेंट को देने का तरीका 3C1, फिर एक को मिल गया, फिर इसको देने के 2, फिर इसको देने के, तो ये क्या है, फैक्टोरियल 3। ये तो ओनली ग्रुपिंग है, ये तो सिर्फ ग्रुपिंग के तरीके हैं। और ये क्या है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 ग्रुप्स among 3 स्टूडेंट्स, है ना। तो इनको देने का तरीका फैक्टोरियल n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल y फैक्टोरियल z, ये तो सिर्फ ग्रुपिंग के तरीके हो गए भाई। और अब इन 3 लोगों में इनको देने के तरीके फैक्टोरियल 3, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो, तो डिस्ट्रीब्यूशन आप तभी करेंगे जब क्वेश्चन में गिवन हो। समझ आ गया? आप सुनो, जैसे कि आप परम्यूटेशन करते हैं सिमिलर चीजों का, तो उतने ही फैक्टोरियल से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना। यहाँ पे भी ग्रुपिंग में भी ऐसे ही होता है, पहले भी आप 13 पत्तों की ग्रुपिंग कर रहे हैं, फिर आप 13 की कर रहे हो, फिर आप 13 की, फिर तो अगर ग्रुपिंग में यानी बंडल्स के अंदर नंबर ऑफ थिंग्स सेम है, तो आप सेम चीजों की बार बार ग्रुपिंग कर रहे हो ना। उसकी देखो मेरी बात सुनो, ग्रुपिंग के अंदर इंटरनल अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, इंटरनल अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। मतलब क्या है कि वो जो प्लेयर है, एक सिंगल प्लेयर, उसके पास जो 13 पत्ते हैं, वो उसको किस तरह से पकड़ता है, किस तरह से अरेंज करता है बाय फैक्टोरियल 13 डजंट मैटर। इंटरनल अरेंजमेंट इज नॉट कंसिडर हियर।
कि यानी इस ग्रुप के अंदर जो 13 पत्ते हैं वो अंदर से इंटरनली कैसे अरेंज होंगे, 13 फैक्टोरियल, वो हम नहीं कर रहे। ये x चीजें इंटरनली कैसे अरेंज होंगे, फैक्टोरियल x, ये फैक्टोरियल y, वो हम नहीं कर रहे। इंटरनल अरेंजमेंट इज नॉट कंसिडर हियर। वो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में रेयरली दे दें तो आप लैंग्वेज वाइज रीड का थोड़ा अलर्ट रहें, क्योंकि हो सकता है दे दें। जैसे शीट में एक दो क्वेश्चन है जिसमें आपको इंटरनल अरेंजमेंट भी करना है, वो बहुत रेयरली, बहुत ही रेयर आता है ना। तो इंटरनल अरेंजमेंट नहीं कर रहे हम, इंटरनल अरेंजमेंट नॉट कंसिडर, रिमेंबर दिस, ठीक है ना। अब सुनो, यदि आप सेम चीजों की ग्रुपिंग बार बार करते हैं तो उतने ही फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आप समझिए सेकंड नंबर, अब आपके पास यहां x है, यहां x, y y y, ठीक है, और यहां z, इस तरह से कि x प्लस x, y प्लस y प्लस y प्लस z, टोटल कितना हो गया n, ठीक है। तो सुनो ग्रुपिंग करने के तरीके, यहां देखो, इनके नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग, बोलिए n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल x यानी फैक्टोरियल x का होल स्क्वायर। सेम चीजें आपने 2 बार ग्रुपिंग की, रिपीटेशन किया तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, फैक्टोरियल y 3 बार, होल क्यूब, रिपीटेशन के लिए फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल z एज इट इज। समझे आप? तो सुनो, अगर आप इन 13 और 13 इन कार्ड्स की ग्रुपिंग करते हैं, सो ग्रुपिंग करने का तरीका देखो, यहां पे क्या आएगा, फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 13 4 बार, और रिपीटेशन के लिए फैक्टोरियल 4। ये जस्ट ग्रुपिंग है। अब अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द 4 प्लेयर्स, अमंग 4 प्लेयर्स, ऐसे 4 प्लेयर्स खड़े हैं, ये इनके बीच में इन पत्तों को देना भी है, इन बंडल्स को, तो पहले बंडल को देने का 4, फिर 3 2 1, कितना, फैक्टोरियल 4। डाउट है? तो उसके अंदर तो डिफरेंट है। बताओ जरा, एक सेट किसी एक राम नाम के आदमी को दूं मैं और दूसरा श्याम नाम के आदमी को दूं, तो उसके अंदर जो 13 पत्ते हैं, मतलब देखो ना, आप साफ समझिए, ये बंडल अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन उसके अंदर कंटेंट सेम है। इसलिए हम जो इंटरनली तो बात नहीं करें। अगर हम ऊपर से देखें तो आप पहले भी 13 चीजों की ग्रुपिंग कर रहे थे, अब भी 13, अब भी 13 और अब भी 13, तो रिपीटेशन, इसलिए हम फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करें, लेकिन जो है इंटरनल अरेंजमेंट नहीं करें। लेकिन ये बंडल अलग है, ओवरऑल ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसलिए फैक्टोरियल 4। समझे? लेकिन अगर मान लो सिमिलर भी है तो भी 4 बंडल को 4 लोगों में देने का तरीका तो फैक्टोरियल 4 ही होगा। समझे आप? है ना? जैसे मान लो इसके अंदर ये x चीजें हैं, ये x चीजें हैं, तो ये जो x है, ये वाला जो x है वो अलग है ना। ये सारे के सारे किसके लिए कर रहे हैं? डिफरेंट के लिए कर रहे हैं। आप एनसीआर कैसे लगेगा सिमिलर चीजों में? अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी कराऊंगी जिसमें चीजें सेम हो, तो हम उसमें ना एनसीआर वगैरह नहीं लगाते, फिर उसमें क्या करते हैं, अलग से हम लोग केसेस बना लेते हैं। सिमिलर चीजों के लिए एनसीआर लगता ही नहीं है, हम लोग फिर केसेस बनाते हैं इस तरह से। उसमें फैक्टोरियल एन और ये एनसीआर, ये सब फॉर्मूला नहीं लगाते। अच्छा, तो ये बोलो, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देखो, एक में 2 थिंग्स हैं, लेकिन ये 2 थिंग्स डिफरेंट है, और दूसरे में भी 2 थिंग्स हैं, तो ये 2 और ये 2 सेम नहीं है। बस ये कि पहले भी आप 2 चीजों की ग्रुपिंग बना रहे थे, अब भी आप 2 चीजों की ग्रुपिंग कर रहे हो, तो ग्रुपिंग में रिपीटेशन हो रहा है, अंदर तो चीजें अभी भी क्या है, डिफरेंट। यहां क्या है, 3 3 3, तो 9 और 4 13, तो टोटल ग्रुपिंग का तरीका बोलिए, बोलो। फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 रिपीटेशन के लिए, फैक्टोरियल 3 का होल क्यूब और फैक्टोरियल 3 रिपीटेशन के लिए। सब ग्रुपिंग में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नोट डाउन। इंटरनल अरेंजमेंट डजंट कंसिडर हियर इन ग्रुपिंग, और अगर आप सेम चीजों की ग्रुपिंग कर रहे हैं बार बार,
तो उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अगर आपके पास सुनो ये, अच्छा रुको, चलो देख लो फिर, ये 5 बंडल है, ये 5 बंडल है, ठीक है, और ये 5 लोग खड़े हैं, तो इस पहले बंडल को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी के पास भी 3 वाला जाए या 2 वाला जाए, कोई सा भी किसी के पास जाए, बस ये 5 ग्रुप्स मुझे इनको देने। तो ये पहला बंडल, कोई सा भी एक बंडल देने के कितने तरीके हैं? 5, पक्का, कोई डाउट? 5 तरीके। फिर इसका काम खत्म, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसको मिल गया। अब 4 बंडल 4 लोग, इसको देने के कितने तरीके हैं? 4, इसको मिल गया, ये भी भगा दो। अब 3 2 1, तो फैक्टोरियल 5 तरीके से आप इन 5 बंडल्स को इन 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी आप क्वेश्चन से समझिए, लिखिए इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज can a pack of 52 playing cards be, पहला, divided into 4 groups, divided into 4 groups equally, यानी 13 कार्ड्स ईच। फिर डिवाइडेड इक्वली अमंग 4 प्लेयर्स, अमंग 4 प्लेयर्स, डिवाइडेड इक्वली। पहले में ओनली ग्रुपिंग करनी है, पहले में आपको उन ग्रुप्स को 4 लोगों में देना नहीं है, जस्ट ग्रुपिंग शुड बी डन इन द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड बी में आपको ग्रुपिंग करके 4 प्लेयर्स में देना भी है, ठीक है, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, डिवाइडेड इन 4 सेट्स, इन 4 सेट्स, 3 of them having 17 cards each and one card in 4th group, in 4th set, ठीक है, बोलो नेक्स्ट लिखिए। है ना, each player will have 1 king, each player will have 1 king, हर एक के पास एक किंग होना चाहिए। any one player will have all the 4 kings, all the 4 kings, किसी एक के पास ही होना चाहिए। राम will have all the 4 kings, and Ram and Sham will have 2 kings each। ये क्वेश्चन नोट कर लें, अटेम्प्ट करें, फिर आपको समझाते हैं। अब आप मुझे बताएं करना क्या है ना। देखें, इक्वली ऑब्वियसली गेम कब होगा, जब आप 13 के 4 ग्रुप्स बनाएंगे, ऐसे ही होगा, है ना। वो 17 और 1 वाला केस अलग है। पहला देखें, ए पार्ट, इन हाउ मेनी वेज 4 ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड इक्वली, यानी ईच कंटेन द 13 कार्ड्स। सिर्फ ए वाले में, एक क्वेश्चन में सिर्फ ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुपिंग करने का तरीका बोलिए, फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 13 का होल पावर 4, और रिपीटेशन के लिए ये फैक्टोरियल 4। ये किसके लिए, रिपीटेशन ऑफ,
हाँ, इस ग्रुपिंग में कार्ड्स की जो नंबरिंग की जो रिपीटेशन है उसके कारण। अच्छा, बी में क्या करना है सुनिए। बी में अब इन 13 यहां देखो अब तुषार, ये जो 13 के 4 सेट्स आपने बनाए हैं, यहां पे ये 4 लोग खड़े हैं, इनको देकर के कार्ड बनाना है, इनको कार्ड्स देकर के गेम करना है आपको। पहले तो ग्रुपिंग का दी फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 13 की पावर 4 फैक्टोरियल 4, ये तो ग्रुपिंग हो गई। ये रहे आपके पास 4 बंडल और वो रहे आपके पास 4 लोग। अब ये 4 बंडल इन 4 लोगों में देने का एक तरीका है या फैक्टोरियल 4 तरीका है? आप अपना कॉमन सेंस लगाओ, फॉर्मूले को गोली मारो। ये एक तरीके से इनमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे या 4 फैक्टोरियल तरीके से? ऑब्वियसली कि इसमें 13 है तो एक ही तरीके से। अरे ये क्या मतलब, वो पहला बंडल देने का 4 तरीका, दूसरा देने का 3, फिर 2 और 1 फैक्टोरियल 4 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो फैक्टोरियल 4 ये 1। अभी भी डाउट है क्या तुमको? तो ये चीजें डाउट की है ही नहीं, आप बेवजह कंफ्यूज होते रहते हैं। कोई अच्छा क्वेश्चन हो तो हम लोग उसमें कंफ्यूज भी हो, हम उसके लिए फाइट भी करें, काम भी करें, रिसर्च भी करें, ये सब बेफालतू की बात है इतना पीएनसी पढ़ने के बाद। तो डिस्ट्रीब्यूशन के 4 तरीके, और यहां लिखो ये फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 सेट्स among 4 प्लेयर्स। उसके बाद सी देखो, डिवाइडेड इन 4 सेट्स 17, 17, 17 और 1। सिर्फ डिवाइड करना है 4 सेट्स में। ग्रुप्स भी बोलते हैं, बंडल्स भी बोलते हैं, सेट्स भी बोलते हैं, किन्हीं 4 प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो टोटल फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 17 का होल क्यूब। रिपीटेशन के लिए फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1। ओनली ग्रुपिंग। बोलो किसी को डाउट है तो बोलिए। डी। अब सुनो, अब ये रेस्ट्रिक्शन देने स्टार्ट कर दिए इन्होंने। अब आपको कंडीशंस गिवन है। ईच प्लेयर विल हैव 1 किंग। हर एक प्लेयर के पास एक एक किंग तो होना ही चाहिए। अच्छा, अगर आप 13 की ग्रुपिंग रेंडमली करते हैं तो जरूरी है कि ऐसा हो। आप देखते हैं कई बार आपके पास 3 किंग आ जाते हैं, कई बार 4, अगर आपने बदमाशी की हो तो, है ना। कई बार एक भी नहीं आता है, ठीक है। तो अगर रेंडमली आप करेंगे तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि हर एक के पास एक एक जाएगा। तो क्या करेंगे सुनो, जो 4 किंग है ना, K1, K2, K3, K4, इनको बाहर निकाल लो और रिमेनिंग जो 48 है इनके 12, 12, 12 की ऐसे ग्रुपिंग कर लो, क्योंकि इन रिमेनिंग 12 पे कोई बाउंडेशन नहीं है। समझ आया? पहले आप ये देखो, 4 किंग मैंने निकाले तो बचे कितने? 48। हाँ, समझने की कोशिश करो। अगर आपने ये ठान रखा है कि मुझे समझना नहीं है तो बात अलग है। अब रिमेनिंग जो 48 है उनको 12, 12 में इक्वली डाल दो। फिर हम क्या करने वाले हैं, एक एक डाल देंगे। गेम तो होगा तभी जब 13 बनेंगे। रिमेनिंग 12 पे कोई बाउंडेशन नहीं है, तो पहले 4 निकाल लो। क्योंकि अगर आप 13 ऐसे रेंडमली बांटेंगे तो मैंने पहले भी कहा एक एक किंग सबके पास जाए कंफर्म नहीं है, लेकिन अब कंफर्मली जाएंगे। तो रिमेनिंग 48 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का तरीका 12, 12, 12, 12। ग्रुपिंग करिए फैक्टोरियल 48 अपॉन फैक्टोरियल 12 का पावर 4। रिपीटेशन के लिए 4 फैक्टोरियल। दिस इज द ग्रुपिंग ऑफ 48 cards except 4 kings। बोलो इतना समझ में आया क्या तुमको? हिमांग यहाँ देखो, ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, इन 4 किंग को, इस एक किंग को इन बंडल्स में डालने का तरीका 4, फिर 3, 2, 1, यानी किंग्स को इसमें डालने का तरीका फैक्टोरियल 4। ये ग्रुपिंग आपकी कंप्लीट हो गई। +1 +1 +1 +1, ये 4 किंग्स, 4 किंग्स के लिए। और अब इनको 4 प्लेयर्स में जब ग्रुपिंग कंप्लीट हो गई तो 4 प्लेयर्स में देने का तरीका फैक्टोरियल 4। ये डिस्ट्रीब्यूशन अमंग प्लेयर्स
एक एक केस मैंने लिखा है यहाँ पे, आप भी अपनी कॉपी में लिखो। डिस्ट्रीब्यूशन अमंग प्लेयर्स, 4 फैक्टोरियल तरीके से आपने 4 प्लेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हर एक प्लेयर के सेट में एक किंग बैठा हुआ है या नहीं, कंफर्म है या नहीं? यस, तो ऐसे काम करेंगे हम, ठीक है। ई, एनी वन प्लेयर, एनी वन, किसी भी एक प्लेयर के पास चारों किंग जाने चाहिए, कोई सा भी एक, उसका नाम वाम मेंशन नहीं किया कि दैट पर्टिकुलर विल गेट ऑल द 4 किंग्स, कोई भी एक, और किसी रिमेनिंग 3 में एक भी किंग नहीं जाना चाहिए। तो फिर वापस किंग को बाहर निकाल दो ऐसे। बोलो अब आप मुझे बता सकते हो रिमेनिंग 48 की इस तरह। अब सुनो, अब जो रिमेनिंग 4 किंग बाहर निकालो, बचे कितने? रिमेनिंग 48। अब देखो पता है सेटिंग, वो सेट्स कैसे बनेंगे? ऐसे। बोलो आई बात समझ में? इसकी ग्रुपिंग फैक्टोरियल 48, फैक्टोरियल 13 का होल क्यूब, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 9, और ये 4 किंग जाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका, जिस सेट में 9 रखे थे उसमें डाल दो, बस एक ही तरीका। इसमें डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। अब ये कंप्लीट हो गई। अब इसको क्या करना है? बोलो क्या कह रहा है ये? एनी वन प्लेयर, किसी एक के पास, तो 4 फैक्टोरियल से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जिसके पास भी सेट होगा उसके पास चले जाएंगे 4 के। एक तरीका तो ये, एक तरीका और क्या है? 4 में से कोई एक प्लेयर चूज कर लो, 4C1, उसको ये वाला सेट दे दो, ये ले, तेरा काम खत्म, है ना। अब रिमेनिंग को फैक्टोरियल 3 से अरेंज कर दो, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अगेन फैक्टोरियल 4। So this is the distribution of sets among players. बोलो अब ये वाला सुनो F। अब ये कह रहा है कि राम विल हैव ऑल द 4 किंग्स। एक पर्टिकुलर प्लेयर है राम, कि मैडम चारों के नाम ही राम हो, ना ना ऐसे नहीं, कोई 3 राम नाम के हो, ना ना ऐसे नहीं। देखो उसकी भावना समझो। Ram will have all the 4 kings, that means one particular player will have all the 4 kings, है ना। तो फिर ग्रुपिंग वैसे ही होगी, फैक्टोरियल 48 अपॉन फैक्टोरियल 13 का होल क्यूब, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 9, ठीक है, इंटू 1 किंग के लिए। अभी कैसा होगा? 13 13 13 और यहां हो गया 9 प्लस 4 के 4 किंग। ये वाला जो सेट है इसको राम नाम का एक बच्चा जो बैठा है प्लेयर है उसको दे दो, और रिमेनिंग जो ये 3 है इनको फैक्टोरियल 3 से अरेंज कर दो, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूशन अमंग रिमेनिंग 3 प्लेयर्स, रिमेनिंग 3 प्लेयर्स। अब आप जी अपने आप बना सकते हैं, अगर आपको ये रिमेनिंग, ये ऊपर के सारे क्वेश्चन समझ आया तो आप जी अपने आप बना सकते हैं। राम एंड श्याम 2 पर्टिकुलर प्लेयर हैं, उनके पास 2-2 किंग्स जाने चाहिए, और रिमेनिंग जो 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स हैं, इनको छोड़ने के बाद जो रिमेनिंग 2 प्लेयर्स हैं उनके पास कोई भी किंग नहीं जाएंगे। अब आप ग्रुपिंग कैसे करेंगे? 4 किंग बाहर फेंको, फिर 13 13 11 11, वेरी गुड, हाँ ना। सो ये 13, ये 13, ये 11 और ये 11, और ये 4 किंग यहाँ पे बैठे हैं बाहर, इनको अलग से रख दिया मैंने। इनकी ग्रुपिंग करो, फैक्टोरियल 48 अपॉन फैक्टोरियल 13 का होल स्क्वायर, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 11 का होल स्क्वायर, फैक्टोरियल 2। बोलो इसमें किसी को डाउट है क्या? अब सुनो, 2-2 किंग इसके अंदर ऐड करने हैं मुझे, तो कौन से 2 किंग इसमें जाएंगे, कौन से 2 किंग इसमें चाहिए? तो सुनो, 2-2 किंग की भी ग्रुपिंग करनी है आपको। वो 4C2 और ये ग्रुपिंग के तरीके आप जरा ध्यान से देखें तो हमने ये जो ग्रुपिंग वाला फॉर्मूला NCX इसी तरह से निकाला था। तो इनकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इनके लिए, एंड रिपीटेशन के लिए फैक्टोरियल 2। ये तो इनकी ग्रुपिंग है, और ये जो है ये इनकी ग्रुपिंग है। अब सुनो, ये 2 बंडल्स की ग्रुपिंग कर दी मैंने, 2-2 किंग की। अब इनको इनमें जाने का तरीका,
फैक्टोरियल 2 यानी +2 ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 ग्रुप्स कंटेनिंग 2 किंग्स। अब सुनो, ये 2 बंडल वो हैं जिनमें 2 किंग हैं। इनको किसमें देने? राम और श्याम में। तो राम और श्याम में ये 2 बंडल देने के तरीके फैक्टोरियल 2, एक तरीका नहीं। एक तरीका पता है कब होता? जब इसके अंदर के सारे कार्ड एक ही जैसे होते हैं तो एक तरीका होता। अभी आप ये बंडल देने का उसको क्या तरीका है? 2, राम या श्याम में से किसी को भी दे दो, रिमेनिंग एक को देने का एक तरीका। तो 2 × 1 फैक्टोरियल 2 है ना। तो ये हो गया राम श्याम के लिए। और रिमेनिंग ये जो 13 वाले बचे हैं इनको रिमेनिंग 2 प्लेयर्स में देने का तरीका फैक्टोरियल 2 प्लेयर्स एक्सेप्ट राम एंड श्याम। ये टोटल आंसर। ये तो आप सॉल्व कर लेना, ये 3 फैक्टोरियल 2 इससे कट जाएंगे और क्या। सॉल्व क्या करना है, इसी तरह से आंसर आता है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, समझे। तो सिंप्लीफाई करना एक अलग इशू है, आप पहले समझे। पहले 11, ये तो कोई डाउट ही नहीं है, ये हो गई। फिर ये किसकी ग्रुपिंग है? किंग्स की। फिर किंग्स को इन 2 बंडल्स में डालने का तरीका, इन 2 बंडल्स को राम श्याम में देने का तरीका, और रिमेनिंग ये 13 देने का तरीका, राइट। 2 नंबर देखें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, मोटिवेशनल क्वेश्चन, लॉलीपॉप टाइप, है ना, या चुटकुला छाप देशी भाषा में बोले तो, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ कुछ बन रहा है। इन हाउ मेनी वेज 6 डिफरेंट टॉयज है ये। डिस्ट्रीब्यूशन अमंग 2 ब्रदर्स इन 2⁴, यानी 2 टॉयज एक में, 4 टॉयज एक में। बोलो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, ये ग्रुपिंग। एंड डिस्ट्रीब्यूट भी करना है ना, तो फैक्टोरियल 2, ये तो ग्रुपिंग हो गई, है ना। और ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। इसको तो आप सॉल्व भी तो कर सकते हो, कितना इजी है ये। कितने तरीके हो गए? 30 वेज। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 3। इन हाउ मेनी वेज 8 डिफरेंट टॉयज, 8 डिफरेंट टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 brothers, can be distributed among 3 brothers, 3 brothers such that each get at least one toy, no two gets same number of toys, है ना। and the youngest brother receive the maximum number of toy, receives maximum number of toys। ये बनाइए, कंडीशन दे रखी है इसमें, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए केसेस बनाइए। देखें, ये 3 ब्रदर्स, इसमें यंगेस्ट तो कोई फिक्स ही होगा। कैसे दे सकते हैं? 1, एक को मिनिमम दे दो, एक को मैक्सिमम दे दो, और इसको कितना दिया? 2। हो सकता है ये कोई इक्वल भी नहीं है, और जो 5 वाला है उसको हम यंगेस्ट बना देंगे। एक तो ये, अब इसको 4 का दो, इसको 3 का दो, इसको 1, क्यों? हाँ 1 ही आए। हो सकता है ये, बोलो बोलो। और इसको कम कर दें, 3, 3, 2, और कोई केस नहीं। खत्म, इतने से थे क्या? तो बोलिए क्या करना है आपको? 8 डिफरेंट, पहले तो आपको ग्रुपिंग करनी है, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4। ये तो टोटल ग्रुपिंग हो गई।
इन 8 बुक्स को 3 बंडल्स में बांटने की। ठीक है, यंगेस्ट रिसीव मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज। अगर आप ये वाला केस लेते हैं, ये देखो 1 2 5 1 3 4, ये वाला केस ले रहे हो आप, तो ये वाला सेट किसको जाएगा? सबसे छोटे भाई को। अच्छा, वो चूज नहीं करना है, दैट इज फिक्स, पर्टिकुलर है, तो उसको जाने का एक तरीका, ये कितने तरीके से अरेंज हो जाएगा? फैक्टोरियल 2। ठीक है, फिर ये यंगेस्ट को चला जाएगा, ये फैक्टोरियल 2, तो इंटू फैक्टोरियल 2 और इंटू 1, ये यंगेस्ट के लिए, यंगेस्ट ब्रदर, और ये बाकी 2 भाइयों के लिए। ये आंसर टोटल कितना आ रहा है? सॉल्व किया क्या? है ना, सॉल्व कर लो। ये आता है 896 टोटल आंसर। अब नेक्स्ट बनाओ। इन हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंट बुक्स कैन बी टाइड अप इनटू द 3 बंडल्स। इन 5 डिफरेंट बुक्स को 3 बंडल्स में बनाना है। ठीक है, पहले में तो ओनली क्या करना है? ग्रुपिंग, और दूसरे में आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। करिए, बनाइए। क्या तुमको अभी? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जे एडवांस का क्वेश्चन है, और अगर किसी बच्चे ने कर रखा है तो इसको बनाने में कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। 5 डिफरेंट बुक्स है, 3 बंडल्स में बांटने हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इक्वल नंबर में आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए, एक को ज्यादा एक को कम, ऐसा कोई बाउंडेशन इस क्वेश्चन की तरह नहीं है। कैसे बनाएंगे बोलो? 1 1 3 और 2 2 1। आप 3 1 1 लिखो, एक ही बात है। क्यों भाई हिमांग? उसको आप फैक्टोरियल तरीके से अरेंज भी तो कर रहे हो। और कोई केस? टोटल ग्रुपिंग फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 का होल स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 और रिपीटेशन के लिए फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1। ये तो टोटल ग्रुपिंग हो गई, है ना? ये तो टोटल ग्रुपिंग। कितने आता है ये कितना आता है? अरे ये कितना आता है? यहां से 3 करने 20 है ना, 10। ये आता है 10, और ये कितना आता है? 15। 9 कहां से आ रहा है? किसका 9 आ गया तुम्हारा? इतनी रखती सी कैलकुलेशन में भी 9। टोटल कितने हो गए? 25 वेज। ठीक है, ये तो जस्ट ग्रुपिंग की है, और इनको 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका इनटू फैक्टोरियल 3। तो बी का आंसर कितना बनेगा? 25 इंटू फैक्टोरियल 3, यानी 150 टोटल वेज। सो ये एक्सरसाइज 3 की एडवांस की शीट में है ये, जिस बच्चे ने पहले से, और ये कितने सालों से आपकी शीट के अंदर पढ़ा रहा है क्वेश्चन, और सेम उठ के आ गया है। तो देखो कितनी सी देर लगती है ऐसे ना, इसीलिए कहते हैं अच्छे से अगर आप पढ़ोगे तो कई क्वेश्चन तो एग्जैक्टली आ जाते हैं। नेक्स्ट बनिए, नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। इन हाउ मेनी वेज, देखिए इन हाउ मेनी वेज, ए कर लो इसको। इन हाउ मेनी वेज 17 persons depart in 2 cars, departs in 2 cars of capacity 4 each, and 3 autos of capacity 3 each। मतलब 2 कार हैं और 4 सीट्स हैं उसमें, और 3 ऑटोज हैं, और हर एक ऑटो में 3 है, तो 9 और 8 17 हो गए। In how many ways 17% departs in 2 cars of capacity 4 each and 3 autos of capacity 3 each? An internal arrangement may not be considered. इंटरनल अरेंजमेंट उन कार के अंदर और ऑटोज के अंदर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 ऐसे अरेंज नहीं करने। इंटरनल अरेंजमेंट नॉट कंसिडर हियर। अंदर जाके कैसे ही बैठे, इंटरनल अरेंजमेंट नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, फिर बी लिखो, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी वेज या हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड। क्वेश्चन तो लंबे लंबे होते हैं, आंसर तो फटाफट आते हैं इनके। इफ 2 particular
if two particulars insist going by the same car, वो दो फिक्स हैं, उनको आपको चूज नहीं करना। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 का ए। कैसे आपको ग्रुपिंग करनी है? 4 4 3 3 3। ये तो 3 ऑटोज के लिए और ये 2 कार्स के लिए। 17% ओनली ग्रुपिंग नहीं करनी, इन 17 लोगों को डिपार्ट भी करना है। 17% डिपार्ट्स इन द 2 कार्स एंड 3 ऑटोज, यानी ग्रुपिंग करके इनको भेजना भी है। तो पहले तो ग्रुपिंग करेंगे हम। टोटल कितने हो गए? फैक्टोरियल 17, फैक्टोरियल 4 का होल स्क्वायर, रिपीटेशन के लिए फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 का होल क्यूब और रिपीटेशन के लिए फैक्टोरियल 3। इनको कास्ट में भेजने का तरीका या इन बंडल्स को कास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका 2 फैक्टोरियल, ये कास्ट के लिए और वो फैक्टोरियल 3 ऑटोज के लिए। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। बी पार्ट देखिए, है ना, दो पर्टिकुलर इंसिस्ट गोइंग बाय द सेम कार, लेकिन ये नहीं कहते कि मैं इस पर्टिकुलर कार से जाऊंगा, किसी भी कार से जाएंगे, लेकिन 2 पर्टिकुलर जाएंगे कहाँ? सेम कार से। उन 2 पर्टिकुलर लोगों को चूज नहीं करना, बाहर निकाल दो इनको, ये फिक्स है। अब आप ग्रुपिंग कैसे करेंगे बोलो? 2 4 और 3 3 3, रिमेनिंग 15 लोगों की ग्रुपिंग करेंगे आप। इन 2 को निकाल दो और रिमेनिंग 15 की ग्रुपिंग कर लो। फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 का होल क्यूब और रिपीटेशन के लिए फैक्टोरियल 3। अब ये बंडल खाली है तो इसमें प्लस करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक, ये चलेगा +2 हो गया है, तो एक कार में आ गए। अब इन 2 बंडल्स को कार में भेजने का तरीका फैक्टोरियल 2, ये जिसमें भी ये वाला बंडल जिस भी कार में जाएगा उस कार के अंदर ये 2 लोग हो गए ना साथ साथ, और ये रिमेनिंग फैक्टोरियल 3, ये कार्स के लिए और ये ऑटोज के लिए। ये एग्जैक्टली वैसे ही था जिसमें मैंने लिखा था कि चारों किंग एक ही सेट में आने चाहिए, तो वो किंग इज रिप्लेस बाय द 2 पर्सन, तो 2 लोग एक ही कार में आने चाहिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट बनाइए, देयर आर द 10 कपल्स। 10 कपल्स मतलब 10 मेल एंड 10 फीमेल। कपल्स मतलब 10 हस्बैंड और 10 कॉरेस्पॉन्डिंग वाइफ, है ना। तो पहले तो कह रहा है हाउ मेनी मेंस डबल मैचेस। मेंस डबल मैचेस 2 जेंट्स इधर 2 जेंट्स इधर, और मिक्स डबल में 1 लेडी 1 जेंट्स 1 लेडी 1 जेंट्स, इस तरह से बनाइए। बोलो 6 का ए, है ना। 10 मैन 10 वुमेन, ये गिवन है। ए, हाउ मैनी मेंस डबल मैचेस, टोटल कितने मेंस चाहिए? 10। कौन से 10? नहीं 4 चाहिए, टोटल आपके पास 10 है, रिक्वायर्ड 4 है। कौन से 4? 10C4। ये नेट 2 यहां खड़े होंगे 2 इधर खड़े होंगे, तो आपको इनकी ग्रुपिंग करनी है। 2 का बंडल इधर 2 का बंडल इधर। इंटरनल अरेंजमेंट तो कहते हैं नहीं, एंड ऑब्वियसली होता भी नहीं है, इसलिए ये वो सारे केसेस हैं जहां इंटरनल अरेंजमेंट डजंट मैटर, कहते ही नहीं है। इनकी ग्रुपिंग फैक्टोरियल 4 अपॉन ये 2 की और ये 2 की, फैक्टोरियल 2 रिपीटेशन के लिए फैक्टोरियल 2। कितने तरीके हैं ये? 3। ये मेथड कितने हैं? 3 तरीके हैं, आप सॉल्व कर लो। ये 3 वेज हैं। ये 3 वेज कैसे आएंगे सुनो, मैं आपको करके भी बताती हूँ, क्योंकि ये छोटे हैं ना, जो कम केसेस होते हैं वो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके पूरे सैंपल स्पेस बता देते हैं। तो देखो कैसे होगा, इधर कर एक साइड M1 M2 खड़े हैं तो इधर आ जाएंगे 3 4, कर इधर M1 M3 खड़े हैं तो इधर 2 4, और यदि इधर M1 M4 हैं तो इधर कौन आ जाएंगे? 2 3।
और कोई केस नहीं है। बोलो खत्म या और भी कुछ करना है? बोलो, आपको क्वेश्चन में सिर्फ गिवन क्या है? कैन बी प्लेड बाय 10 कपल्स। तो पहले आपने 10 में से कोई से भी 4 चूज किए, ये लिखो, लिखा करो ये। सिलेक्शन ऑफ 4 आउट ऑफ 10। ये क्या है उनके ग्रुपिंग के तरीके, वेज ऑफ ग्रुपिंग, है ना? अच्छा, फैक्टोरियल 2 करोगे क्या आप? भाई एक नेट के इधर खड़ा हो, एक नेट के इधर खड़ा हो, बोलो फैक्टोरियल 2 करोगे क्या? बड़ा आसानी से आप लोग को कंफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि कंफ्यूज ही रहते हो पहले से। कहीं कहीं लोग तो सोच रहे हैं करेंगे या नहीं करेंगे, मैं आप ही से पूछ रही हूं, है ना? बोलो, सोचो, आराम से सोचो। ये समझ आया जितना मैंने समझाया? बोलो, इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन कर लो। सो देखो, ये तो मैंने सिलेक्शन किया है 10 में से 4 लोगों का। इन 10 में से कोई से भी 4 चूज करने के बाद आप उनकी ग्रुपिंग का दो। कितने तरीके से? 3 तरीके से। ये 3 वेज 3 वेज इतने कम है कि आप डायरेक्टली लिख लो, मत करो आप ग्रुपिंग का यूज। आप ये बॉक्स मत यूज करो, वैसे बना लो, आप वैसे बना लो। 10C4, अब मान लो मेरे आपके पास 20 कपल्स है, तो देयर विल बी 20 जेंट्स हो गए, 20 फीमेल्स हो गई। तो फिर आप इतना सारा ग्रुपिंग करोगे क्या? इसलिए कोई से भी 4 चूज करके बस उनकी ग्रुपिंग करो, बजाय आप पहले सबकी ग्रुपिंग करो फिर उसमें से कोई 2 बंडल उठाओ। ये तो बहुत बेकार काम हो गया। नेक्स्ट देखिए बी, हाउ मेनी मिक्स डबल मैचेस आर पॉसिबल बाय 10 कपल्स, यानी 10C2 इंटू 10C2। ये तो सिलेक्शन है 2 वुमेन, और बोलो 2 मैन, और इंटू 2। अब इसमें क्या, जैसे ये ऐसा थोड़ा ना कि ग्रुपिंग का क्वेश्चन है तो ग्रुपिंग से बनाना है। 2 तरीके सीधे सीधे दिख रहे हैं, फिर भी अननेसेसरी आप उसको ग्रुपिंग से ही उलझा रहे हो, कहां जरूरत है? देखो M1 M2 और W1 W2, ये ऐसे मैंने लिया, तो M1 के साथ W1 तो M2 के साथ कितना हो गया? W2, या M1 के साथ W2 तो M2 के साथ कौन हो गया? बोलो W1। ये 2 तरीके हो गए। सो अब क्या करना है? पहले ये नहीं है कि पहले मैन लेना है वुमेन लेना है, पहले कोई भी 2 आपने मेल सेलेक्ट कर ली, 10C2 तरीके से आपने 2 जेंट सेलेक्ट कर ली, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वाइफ, बड़े बेकार क्वेश्चन है ये। उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो 2 वाइफ हैं वो फिक्स हैं, निकाल दी तो बची कितनी? हाँ, वो वाइफ नहीं है उनकी, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब रिमेनिंग 8 लेडीज में से 2 चूज करने के तरीके लिखा करो। सिलेक्शन ऑफ 2, है ना, एक्सेप्ट, और कनाने के 2 तरीके ये लो, ये ऐसे ही तो हैं, है ना? जैसे आपने कर M1 M2 लिए, तो यहां पे जो है F फीमेल को ऐसे डाल दो, F1 F2, ये इनकी वाइफ नहीं है, तो M1 के साथ कौन हो गया? F1, तो M2 के साथ F2, M1 के साथ F2 हो गया, तो M2 के साथ F1। ये 2 तरीके हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें 5 balls are to be placed in 3 boxes
in how many different ways can be placed, in how many different ways can be placed the balls so that no box balls and boxes are different, balls identical and boxes different. C, balls different and boxes identical. Balls as well as boxes are identical. So 5 balls are to be placed in 3 boxes. In how many different ways can be placed the ball so that no box remain empty? कोई भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए. चारों कंडीशंस गिवन है जब बॉल्स एंड बॉक्सेस डिफरेंट हो और आइडेंटिकल हो. बनाइए. सो देखिए 5 बॉल्स हैं एंड 3 बॉक्सेस हैं और इन पे अब कंडीशंस गिवन है. ए देखिए बॉल्स एंड बॉक्सेस आर डिफरेंट तो 1, 1 और 3, 1, 2 और 2. सो टोटल ग्रुपिंग फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 1 का होल स्क्वायर, रिपीटेशन के लिए फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 का होल क्यूब. बॉल्स भी डिफरेंट, बॉक्सेस भी डिफरेंट. जब बॉल्स डिफरेंट है तो ये जो है ना ये अरेंजमेंट देखो ध्यान से, पहले इसी को समझिए क्योंकि यही इसका फाउंडेशन है सारे क्वेश्चंस का. जब बॉक्सेस आपके डिफरेंट होते हैं ना, बॉक्सेस डिफरेंट है तो आप अरेंजमेंट करेंगे फैक्टोरियल 3 तरीके से. जब आपकी बॉल्स डिफरेंट है तभी देखो ना आप ये सारा फॉर्मूला निकल कैसे रहा है एनसीआर से, है ना. तो आइडेंटिकल चीजों में एनसीआर का एक ही आंसर आता है. तो देखो आप क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो ना आप. सो आप ये फैक्टोरियल 2 से जो डिवाइड कर रहे हो वो तो सेम ग्रुपिंग के लिए कर रहे हो. आप जो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर रहे हो रिपीटेशन के लिए कर रहे हो आप, है ना. लेकिन इसके अंदर जो बॉल्स डाली गई हैं इन ग्रुप्स के अंदर वो सारी डिफरेंट है ना. तो ये कितना हो गया 25 और ये इंटू 6 ये कितना हो गया 150. इसलिए हम ग्रुपिंग कर रहे हैं क्योंकि ये सब डिफरेंट है, इसलिए हम अरेंज कर रहे हैं क्योंकि बॉक्सेस भी क्या है डिफरेंट है. अब बी देखो बॉल्स आइडेंटिकल, अब ग्रुपिंग नहीं होगी, अब नहीं लगेगा एनसीआर, है ना. देखो यदि एन आइडेंटिकल थिंग्स है, एन आइडेंटिकल अगर थिंग्स है तो उसमें से 0, 1, 2 एनसीआर और एनसीएन ये सारी की सारी चीजें है ना. सेलेक्ट करने का तरीका एक है ना. अब 2 केस तो बन रहे हैं ना, इसका एक तरीका और 1, 2 और 2 इसका एक तरीका. तो टोटल ग्रुपिंग के तरीके हो गए 2 वेज. इसको देखो, इसको समझिए. इसकी ग्रुपिंग थोड़ी ना मैंने की है. ये कितना आ रहा है 15 + 10, तो मैंने 10 और 15 तरीके से ग्रुपिंग थोड़ा की है. इसका एक तरीका हो गया 1 वे, इसका ऐसा लिखने का एक तरीका हो गया 1 वे. सो 2 तरीके हो गए क्योंकि बॉल्स क्या है, बी वाले केस में बॉल्स आइडेंटिकल हैं, बॉल्स आपकी आइडेंटिकल हैं. सारी की बॉल एक ही तरह है सारी बॉल्स. अब जो है ना बॉक्सेस डिफरेंट है, बॉक्सेस डिफरेंट है तो कुछ भी बोलने से पहले आप सोच समझ के बोलना, केसेस बना करके,
अब आपको क्या करना है, देखो ये बॉल्स आइडेंटिकल हैं, ये एक जैसी दिखेंगी, है ना, मतलब है ना, ये ऐसे हैं, देखो सारी बॉल्स ऐसे हैं, ए ए ए ए ए, सारी बॉल्स आइडेंटिकल है ऐसे, तो आपको व्यू नजर आएगा। इसके अंदर भी आपने ए डाली है, इसके अंदर भी ए डाली है, और ये ए ए ए है, फिर ए, फिर ए ए ए, फिर यहां पे ए ए। अब ये बॉक्सेस हैं। अब ये ग्रुपिंग तो आपको समझ में आई गई कि ग्रुपिंग करने के दो तरीके, इसको एक तरीके से, इसको एक तरीके से हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब ये 3 बॉक्सेस वो कह रहा है डिफरेंट है, 3 बॉक्सेस आर डिफरेंट। इसके अंदर अरेंजमेंट कैसे होगा इन 2 सेट्स का, इन 2 सेट्स का अरेंजमेंट कैसे होगा? आप सोच के बोले, पहले केसेस बनाए, क्योंकि तुक्के मारने के लिए बहुत सारे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, है ना। आप जो भी बोले उनको आप बना करके बताए, जैसे मैंने आपको ये समझाया, ये चीज अलग है। क्या यहाँ पे कहीं 3 लोगों की ग्रुपिंग हो रही है? नहीं, तो ये और ये केस अलग है ना, ये एक तरीके से हो जाएगा, इसमें एनसीआर नहीं लगेगा। क्योंकि देखो 5 में से 1 चूज करने का तरीका भी एक होता है आइडेंटिकल में, 5 में से 1 लेने का, रिमेनिंग 4 में से 1 लेने का तरीका एक, और रिमेनिंग 3 में से 3 लेने का तरीका भी एक है। 5 में से 1 लेने का तरीका 5 नहीं है, एक ही है। रिमेनिंग 4 में से 2 चूज करने का तरीका 6 नहीं है, एक ही है। तो ये पूरा एक, ये पूरा एक, बोलो इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं आगे बढ़ूं। अब इसमें मुझे अरेंज करना, ये बॉक्सेस डिफरेंट है। सपोज एक रेड कलर का बॉक्स है ना, ऐसे बना लेते हैं, देखो एक येलो कलर का है, एक रेड कलर का है, और एक और कलर है मेरे पास, एक इसका, ठीक है। इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? सारे केसेस बना लेते हैं हम लोग, सारे। ये इसके अंदर जाएगा तो ये कितने तरीके से जाएगा, कैसे जाएगा? सपोज ऐसे ही डाल दो, इसके अंदर ए चला गया, फिर इसके अंदर ए चला गया, फिर इसके अंदर ए चला गया। क्या आप इसको परम्यूट कर सकते हैं फैक्टोरियल 3 तरीके से? बोलो, आप कर इसको परम्यूट करेंगे, आप इसको परम्यूट करेंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा। करो तो सही, करके तो देखो। मतलब फैक्टोरियल 3 अगर आप बोलते हो तो फैक्टोरियल 3 का मतलब है 6, फैक्टोरियल 3 का मतलब है 6, और फैक्टोरियल क्या बोला? डिवाइडेड बाय, क्यों? कौन सा सेम आ रहा है? ये इसके अंदर, किसके अंदर सेम आ रहा है? इन दोनों के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो या इसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो? पहले इसी के रेस्पेक्ट में बात करो ना, तो मैं इनको चेंज कर दूं? कोई चेंज नहीं होगा। कौन से अंदर वाला? जो ए आपने डाला है, हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, मतलब इस बॉल को मैं इसके अंदर, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है बॉक्सेस के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से करते हैं टोटल? मतलब बॉक्स को चेंज नहीं करना या बॉल को चेंज नहीं करना? अरे बॉक्सेस को नहीं चेंज करना, बॉल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसके अंदर। बॉक्सेस तो बैठे हुए ही हैं। हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो 3 ग्रुप्स हैं इनको इसके अंदर डाल रहे हैं, बॉक्सेस को नहीं उथल पुथल कर रहे, इन बंडल्स को इसके अंदर डाल रहे हैं। तो जब ये बंडल और ये बंडल तो एक ही तरह का काम कर रहे हैं ना। आप इसके अंदर ए डालो या इसके अंदर ए डालो, बात तो एक ही है। तो कितना आएगा टोटल? कितने हो गए परम्यूटेशन? फैक्टोरियल 3 और डिवाइडेड बाय, इसके कारण क्यों नहीं आ रहा? वो अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इंटरनल इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, इसका अलग है, इसलिए इसके कारण नहीं कर रहे। ये दोनों सेम है। सिमिलरली यहां पे ये दोनों सेम है, इसलिए सेम मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कितना आंसर आएगा? ये 6 बेस। समझ आया? सी देखो, बॉल्स अब डिफरेंट है, बॉल्स डिफरेंट है एंड बॉक्सेस आइडेंटिकल है। बॉक्सेस अब आइडेंटिकल है, एक ही तरह के हैं। यदि बॉल्स अब डिफरेंट है तो उनकी ग्रुपिंग होगी अब 1 1 3 और 1 2 2। कैसी होगी? ये लिखा हुआ कितने तरीके से होगी? ये लिखा हुआ है ना, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3
फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 का होल क्यूब। कितने तरीके से होगी ये? टोटल 25 तरीके से ग्रुपिंग होगी। नाउ इनटू, अब बॉक्सेस सारे सेम है, आइडेंटिकल हैं, ऐसे सारे येलो कलर के बॉक्सेस हैं एक ही तरह के। 3 बॉक्सेस आर आइडेंटिकल। अब आप मुझे बताएंगे कि ये वाला जो सेट है 113 का, बॉल्स डिफरेंट है। बॉल्स कैसे डिफरेंट है? ऐसे देखो, मेरी बात सुनो, ऐसे है ये, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी डी ई है। तो कितना तरीका? हाँ यस, एक तरीका। आप इसको इसके अंदर डालो, क्या फर्क पड़ रहा है? इसके अंदर डालो, ये वही केस है, इसके अंदर डालो, ये भी वैसा ही बॉक्स है। तो कितना तरीका हो गया? एक तरीका। तो टोटल 25 वेज, ठीक है। एंड द लास्ट, बॉल्स एंड बॉक्सेस बोथ आर आइडेंटिकल। तो 1 + 1 × 1 2 वेज, एक नहीं। ग्रुपिंग के 2 तरीके हैं, 2 केस बनाए थे मैंने, 113 और 122। तो इसका एक तरीका, इसका एक तरीका जुड़ेगा तो सही, 2 तरीके, और × 1 डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका, टोटल 2। तो ये समझ में आगे, चारों केसेस दे लिए मैंने। बॉक्सेस डिफरेंट आइडेंटिकल, बॉल्स डिफरेंट आइडेंटिकल, राइट। प्रूव दैट, नेक्स्ट लिखिए, प्रूव दैट फैक्टोरियल n और उसका भी फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n का भी फैक्टोरियल n इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल का होल पावर फैक्टोरियल n-1। आपको ये बताना है कि ये नंबर इससे कंप्लीटली डिविजिबल है। तो क्वेश्चन टेक नेचुरल नंबर और रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। ये प्रूफ करना है। देखो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि जो n फैक्टोरियल है इसका भी फैक्टोरियल ये डिविजिबल है, n फैक्टोरियल होल पावर n-1 फैक्टोरियल, और कंप्लीटली डिविजिबल है। तो रिमाइंडर 0, और ये बिलोंग करना चाहिए किसी नेचुरल नंबर को। क्वेश्चंट जो है वो कोई नेचुरल नंबर आएगा। ये आपको प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे, लेट फैक्टोरियल n-1 जो है इसको आप m मान लो। तो ये क्या बन गया न्यूमरेटर? इसको ऐसे लिखिए, n × फैक्टोरियल n-1, और इसका भी फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n × फैक्टोरियल n-1, ये बन गया फैक्टोरियल n होल पावर फैक्टोरियल n-1, यानी ये बन गया फैक्टोरियल m × n, और नीचे बन गया फैक्टोरियल n की पावर m। कितने टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं ये? और इसका क्या मतलब है कि आपने n n n इसके कितने टोटल बंडल्स बनाए? m ग्रुप्स बनाए आपने। सो n हाउ मेनी टाइम्स? m टाइम्स। सो टोटल थिंग्स विल बी, टोटल कितनी थिंग्स हो गई? टोटल थिंग्स हो गई आपके पास n × m, यानी mn। तो ये क्या है? यदि मुझे इनकी ग्रुपिंग करनी है तो ये आएंगे टोटल फैक्टोरियल mn अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n। हाउ मेनी टाइम्स? हाउ मेनी टाइम्स? m टाइम्स। रिपीटेशन के लिए फैक्टोरियल m। कितने आपने बंडल्स बनाए, कितने आपने ग्रुप्स बनाए? m। तो इनको इन्हीं m लोगों के बीच में, m पर्सन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका फैक्टोरियल m। और ये इससे कट गया, कटने के बाद जो बचा फैक्टोरियल mn अपॉन फैक्टोरियल n का होल पावर m, वो उसी के इक्वल है। सो बेसिकली दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड ग्रुपिंग और डिस्ट्रीब्यूट करने के जो तरीके हैं वो इरेशनल या फ्रैक्शनल या नेगेटिव
ऐसे तो नहीं आ सकते ना, वो नेचुरल नंबर्स ही तो आएंगे, है ना। सो दिस इज द नंबर ऑफ ways of grouping and distributing, and that's why this is always belongs to natural number. आया समझ में? तो completely divisible है, राइट। तो ये था आपका ग्रुपिंग। सो ग्रुपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग करते हैं, जब आप सेम ही आइडेंटिकल की बार बार ग्रुपिंग करते रहते हैं, यानी ग्रुपिंग में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके क्या हैं, हाँ सेम है, नंबर ऑफ आइटम्स, तो उतने से ही डिवाइड करते हैं। चलो एक इंटरनल अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए लिखिए। इन हाउ मेनी वेज, ए पार्ट, in how many ways can 5 persons be divided into 3 groups? In how many ways? In how many ways can 5 people या 5 persons be distributed into 3 different rooms? If no room must be empty, कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। सी, इन हाउ मेनी वेज these 5 people be arranged underline, be arranged in 3 different rooms. No room be empty, खाली नहीं होना चाहिए। तो देखो ये सब वही केस है जो आपने 5 बुक्स को 3 में डिवाइड किया। अभी रिसेंटली जो एक क्वेश्चन बनाया, हाउ मेनी वेज 5 पर्सन्स भी डिवाइडेड, यहां से ग्रुपिंग करनी। तो ए पार्ट में क्या करेंगे, 1 2 और यहाँ कितना हो गया 2, 1 1 और 3 किया था ना अभी ग्रुपिंग। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 होल क्यूब प्लस फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। कितना आंसर आया था ये, 10 + 15 25। बी, अब इनको रूम में भी भेजना है तो 25 3 डिफरेंट रूम है, फैक्टोरियल 3 150। अब सी सुनो, अब आपको क्या करना है, जो रूम के अंदर भेजना है तो उनके अंदर भी अरेंजमेंट करना है। इन हाउ मेनी वेज 5 पीपल्स बी अरेंज्ड इन 3 डिफरेंट रूम्स। अरेंजमेंट करना, इंटरनल अरेंजमेंट है ना, ये डिफरेंट हो गया, ये तो आपने कर ही लिया। इसमें जरा आप सोच के बनाना। हाँ जी, तो कैसे करेंगे, 1 2 2 प्लस 1 1 3 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 रिपीटेशन के लिए। और इसका इंटरनल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 1, इसका इंटरनल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2, इसका फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 का होल स्क्वायर रिपीटेशन का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, इसका फैक्टोरियल 1 एक तरीके से, ये भी एक तरीके से, ये कितने तरीके से फैक्टोरियल 3। और रूम्स में 3 डिफरेंट रूम्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका फैक्टोरियल 3। आंसर टोटल कितना आता है 720। सो बस ये एक्स्ट्रा आपको काम करना है इंटरनल अरेंजमेंट में, है ना। जैसे ये आपके पास सपोज यहां देखें ऐसे हैं, ये 2 हैं और ये 3 हैं, ठीक है। तो ग्रुपिंग का तरीका फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3।
और इसको इंटरनल अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 2, इसको इंटरनल अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3, तो टोटल आंसर कितना आ गया? फैक्टोरियल 5।